बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश। डीआईएस भी दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बियरिश। एफआईज दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बुलिश और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मोस्टली बुलिश। तो चलिए ये तो था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज, यानी पहले हमने देखा क्लाइंट्स का डेटा, फिर डीआईएस एफआईज और फिर प्रोज का। अब यहाँ पे देखेंगे वही सेम बाय सेल का आज का डेटा इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की पोजीशन जो थी ओवरऑल वो इस कॉलम में दिखेगी, उसमें एडजस्ट करेंगे आज का बाय सेल का डेटा। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए वो दिखने वाली है हमें इस कॉलम में। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे फोकस करेंगे बाय सेल पे। आज के 47,000 लॉट्स की आज सेलिंग आई है रिटेलर्स के द्वारा। 1,04,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है उनके। डीआईएस का कुछ खास चेंज नहीं है, उनके अभी 40,000 के करीब लॉट शॉर्ट हैं। 53,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। 46,000 लॉट उनके ओवरऑल शॉर्ट रह गए हैं अब। 5,800 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 18,600 लॉट अभी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। सो 2,86,000 लॉट वहाँ पे उनके आज सेल में आए हैं। 6,80,000 लॉट ओवरऑल उनके रिटेलर्स की ओवरऑल कॉल राइटिंग में है। डीआईएस की 22 लॉट की बाइंग आई है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। 54,000 लॉट की एफआईज की बाइंग है और 2,31,000 लॉट की प्रोज की बाइंग है। तो बेसिकली दोनों ही नेट अच्छी बाइंग में खड़े हैं, 4,37,000 लॉट और 2,41,000 लॉट रेस्पेक्टिवली। सो दोनों ही पॉजिटिव में खड़े हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर की अच्छी पुट बाइंग आई है 5,66,000 लॉट्स की, उनके 5,70,000 लॉट अब शॉर्ट में रह गए हैं। डीआईएस की बाइंग आई है 41,000 लॉट की, 1,99,000 लॉट पुट लॉन्ग इनके हैं। 29,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, उनके 6,33,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। 5,79,000 लॉट पुट सेल करके प्रोज अब नेट बाय में आ गए हैं 2,61,000 लॉट के साथ। स्टॉक फ्यूचर से कुछ खास खबर नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ा बाय है थोड़ा सेल है उनका, तो कोई ज़्यादा बड़ा मेजर नंबर नहीं है। लगभग 5,000 लॉट की सेलिंग है ओवरऑल, उनके 3,37,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। कॉल में भी थोड़ी सी बाइंग है और पुट में भी थोड़ी सी सेलिंग है रिटेलर के द्वारा। तो थोड़े से बुलिश दिखाई दिए रिटेलर्स स्टॉक्स के लिए, बट ज़्यादा नहीं। जिस तरह का आज का मूव था उसके हिसाब से ये नंबर कुछ खास नहीं है। दोनों ही इंस्टीट्यूशन आज बाइंग करके गए हैं कैश में। 692 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है, 169 करोड़ की एफआईज की बाइंग है। इसका मतलब रिटेलर्स ने आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी है कैश मार्केट में और लगभग 800 850 करोड़ के करीब का माल उन्होंने बेचा है। तो चलते हैं ऑप्शन चेन रिव्यू करते हैं। उससे पहले कल का रिव्यू ले लेते हैं। तो कल 22,400 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग थी। डेटा थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा था, नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए थे। सो उसके लिए मैंने जिक्र भी किया था। उसका एक रीज़न मेन तो ये था कि निफ्टी का लॉट साइज़ चेंज हुआ है, बट खाली एक निफ्टी के लॉट साइज़ के चेंज होने से और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के भी लॉट साइज़ थोड़े से चेंज हुए थे, बट इतना ज़्यादा मेजर नहीं था कि हर तरफ हमें इतने बड़े बड़े नंबर दिखाई दे। खैर अलबत्ता हमारी जो हमारा व्यू था वो ये था कि जब भी ऐसे सरप्राइजिंग डेटा दिखे तो हमें एक साइड का बायस नहीं रखना है। सेफ ट्रेडर्स हो तो साइड पे भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली करते ही हैं ट्रेड तो फिर हमें स्ट्रिक्टली लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है। और लेवल्स ने आज बढ़िया मूव दिया। एक ही डायरेक्शन में बाजार चलता चला गया और जिसने लेवल को फॉलो किया होगा तो 22,600 का हमारा टारगेट था, बाजार उससे भी ऊपर निकल गया। सो आज एक बिल्कुल सरप्राइजिंग मूव था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाज़ार ऊपर जाएगा या क्या होगा। अच्छी बात यह है कि कल के डेटा में जितनी ज़्यादा बियरिशनेस थी, हमने कोई व्यू फॉर्म नहीं किया कि बाज़ार गिरेगा ही गिरेगा या कुछ ऐसा होगा ही होगा। सो वो स्टैंड जो था हमारे लिए यूज़फुल रहा, क्योंकि एक हमें एब्जॉर्ब करना था इतने बड़े नंबर्स को, और उन नंबर्स को एब्जॉर्ब करने के साथ साथ हमने अपने आप को न्यूट्रल रखा। दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये एक लर्निंग जिन लोगों ने कल का भी वीडियो देखा था, एक शायद आगे के लिए भी काम आएगी कि जब भी कुछ भी अनयूजुअल दिखे कहीं पे भी तो बायस अपना सबसे पहले हटा लो। उस समय फिर लेवल्स को फॉलो करो खाली। उस समय ये मत सोचो कि यार रिटेलर की इतनी 11 लाख की पुट सेलिंग है तो बाजार गिरना ही गिरना है। जिसने ये सोचा होगा वो उसकी हालत सोचो क्या हुई होगी। हमने एक बार भी नहीं बोला कि 11 लाख की पुट सेलिंग आ गई अब तो बाजार गिरेगा ही गिरेगा। दैट वाज नेवर द व्यू। क्लियर कट एक शब्द बोले थे कि ना 51 ना 49,
50-50 रहेगा। बाजार अगर ऊपर की डायरेक्शन है तो ऊपर का ट्रेड पकड़ेंगे, नीचे की डायरेक्शन है नीचे का ट्रेड पकड़ेंगे विदाउट बायस, और क्वांटिटी कम रखेंगे। दैट वाज द व्यू। आई होप आप लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट हुआ होगा। अब आते हैं आज की बात करते हैं। आज 643 पे ज़बरदस्त मूव, ज़बरदस्त मोमेंटम। मार्केट ऐसा लग रहा है कि शायद जो आज का मूव था उसके कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली हो वर्ल्ड मार्केट लेवल पे, कुछ भी पॉसिबल है। बट आज का जो मूव था डेफिनेटली सरप्राइजिंग मूव। और अब मोमेंटम जो है बुल्स के हाथ में बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप उनकी बन रही है। आप देखो किस लेवल की कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, यानी कॉल राइटर कैसे कैसे निकले हैं। जिन लोगों ने कॉल राइटिंग कर रखी थी वो किस तरीके से बाहर आए हैं। अब पॉइंट ये है कि जब तक बाजार 22,600 के ऊपर है, बुल्स की ग्रिप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तब तक इवन फॉर दैट मैटर 22,500 के भी ऊपर बुल्स हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग अपर एंड। तो इन लेवल्स के ऊपर कहीं पे भी मुझे 10 मिनट टाइम फ्रेम में एक बुलिश कैंडल मिलती है, मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। क्वांटिटी डेफिनेटली अब हम थोड़ी सी सोच सकते हैं कि यहाँ पे हम हल्की सी क्वांटिटी अब बढ़ा सके, क्योंकि आज का इंक्रीमेंटल डेटा स्पेशली प्रोज का, एफआईज का तो बुलिश है ही, प्रोज का काफ़ी अच्छा बुलिश है, तो वो एक कहीं ना कहीं मोमेंटम को थोड़ा सा और सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। तो यानी हम 15-20% की क्वांटिटी की बात कर रहे थे, तो हम 35-40 तक अभी जा सकते हैं क्वांटिटी में तेजी की तरफ। लेकिन कंफर्मेशन के लिए प्राइस एक्शन कैंडल हमें 10 मिनट टाइम फ्रेम में वो चाहिए। तो कब कहाँ बाय कर सकते हैं? इन दोनों लेवल के ऊपर कहीं पे भी, चाहे वो 700 के ऊपर क्रॉस करती हुई कैंडल बने तब भी, या इन दोनों लेवल के आसपास से कहीं से कोई बाउंस बनता हुआ दिखाई दे तब भी। सो हम 10 मिनट बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अभी जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पे। इसके पहले आप देखो क्या कोई राइटर का कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल भी नहीं निकल के आ रहा। हालांकि यहाँ पे एक बड़ी राइटिंग है 800 के लेवल पे, पर राइटर को यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा राइटिंग नहीं है, राइटर को कॉन्फिडेंस आ रहा है 850 पे कि यार ये एक सेफ लेवल है, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा राइटर सोच रहा है। सो यहाँ तक का भी टारगेट पॉसिबल है, 800-850 तक की रेंज में बाजार जा सकता है अगर वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा सा सपोर्ट मिला तो। सो ये हमारा टारगेट रहेगा तेजी में। हालांकि देखिए इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी दिखाई दे रही हैं, तो मंदी के लिए भी हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। कहाँ पे पहला शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं? 22,600 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिलेगी तो कम क्वांटिटी में हम शॉर्ट का ट्रेड 10 मिनट कैंडल के लो ब्रेक पर लेंगे। 600 के नीचे टारगेट रहेगा 500 के नीचे निकलता है तो क्वांटिटी बढ़ाने की हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? वहाँ पे जाएंगे हम 35-40% तक की क्वांटिटी में, अगर 500 के नीचे एक बियरिश कैंडल बनती है। रीज़न सिंपल है, 500 के नीचे आप देखिए सपोर्ट एकदम सडनली गायब है। यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट तो है ठीक ठाक, लेकिन चेंज इन ओवाई क्यों नहीं बना? यानी राइटर्स को यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक अगर राइटर का कॉन्फिडेंस है, उसके नीचे काफ़ी कम उनको वो आ रहा है राइट करते हुए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है उनको समझ में नहीं आ रही कि यहाँ तक तो ठीक है, चलो 42-43 रुपीज़ मिल रहे हैं, बट इसके नीचे करने का कोई उनको या तो फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा, और वॉट उनको फ्री मनी भी नहीं नज़र आ रही कि चलो राइट कर देते हैं। सो पॉइंट ये है कि इसके नीचे सपोर्ट कमज़ोर है, 500 के ऊपर ग्रिप स्ट्रांग है। 500 के नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट के लिए रेडी हैं। तो वो हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर कट हो गया, और वो टारगेट 400 का भी आ सकता है, 300 का भी आ सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बाजार इसी तरीके से खेले बनाता है, ऊपर का मूव बनाता है और उसके बाद नीचे का भी कई बार देखा गया कि कैंडल ऐसे बनाई और फिर उसके बाद यूँ कर दी, तो उस तरह की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कल होगा, बट दैट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। लेकिन उसके लिए हम प्रिपेयर होंगे जब 22,500 के नीचे जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि भैया अभी खेला जो है खराब वाला होने वाला है। तो इस लेवल पे मार्क करना है, इसको याद रखना है, वीडियो के ये सेंटेंस याद रखने हैं कि इसके नीचे आते ही 10 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होते ही इसके नीचे फिर बियर्स की ग्रिप जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। बन जाएगी ये नहीं मैं कह रहा, बट आनी जरूर शुरू हो जाएगी। अल्टीमेट सपोर्ट जब तक 22,200 के ऊपर हम खड़े हैं तब तक बाजार को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल बेसिस पे, एक पोजिशनल बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, पर इंट्राडे में तो डेफिनेटली वीकनेस जरूर दिखेगी 22,500 के नीचे। तो ये ध्यान रखने हैं। लेवल्स हमारे हो गए हैं क्लियर। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट, विच इज़ 9th में क्या हमें कुछ दिखाई दे रहा है? थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं और ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं है। कॉल साइड पे कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत पुट्स हैं। सो चलते हैं और आगे देख लेते हैं, विच इज़ मंथली ऑप्शन चेन
30th में। तो 30 मई की ऑप्शन चेन में देखिए मिक्स सा डेटा दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो चलते अब हम सीधा अपनी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोस्तों याद रहे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल ही है, क्योंकि परसों की क्या है, छुट्टी है। और बैंक निफ्टी ने आज मारा है लाइफ टाइम हाई। 30 अप्रैल 2024 कल की एक्सपायरी है। महाराष्ट्र डे की छुट्टी है फर्स्ट की, यानी एक्सपायरी कल ही हो गई। तो कल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, जैसे मैंने बताया था। सो अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी देखिए क्या शानदार अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। अलग ही लेवल का लॉस हुआ होगा राइटर्स को, अलग ही लेवल का। तो बैंक निफ्टी एक बढ़िया मोड में था, और चाहे 49,500 के ऊपर निकले 10 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल, या 49,300 या 200 के लेवल के आसपास से बाउंस आए, या फॉर दैट मैटर 49,000 से बाउंस आए, इन तीनों लेवल पे कोई भी बाउंस आता है 10 मिनट टाइम फ्रेम पे और उसका हाई ब्रेक होता है, या 500 की कैंडल ब्रेक होती है 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसका हाई ब्रेक होता है, तो भी हम लॉन्ग साइड का वहाँ पे ट्रेड हम लेंगे। तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड हमें लेना है। टारगेट जो है वो ओपन रहेगा, टारगेट ओपन है बिल्कुल। एटलीस्ट 50,000 तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ, देखिए नंबर बोलते हुए भी कितना अच्छा लग रहा है। 50,000 तक का टारगेट जो है वो आता हुआ पॉसिबल है, और इसके ऊपर निकल गया तो फिर पैनिक स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि अब जो राइटर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे पैनिक में चले जाएंगे कि भैया हमने क्या गलती कर दी कि बाजार 2 दिन के अंदर ही आप इतना लेके आ गए हो। तो जैसा, लेकिन मैं पहले भी बोलता हूँ कई बार, बाज़ार एक जैसा नहीं बिहेव करता। ये बाज़ार ने खास तौर से पिछले कुछ दिनों में ये नेचर डेवलप किया है कि आज अगर एक्स तरीके से बिहेव किया है तो कल थोड़ा वाई तरीके से बिहेव करेगा। आप लोग को याद होगा, मैंने 3-4 दिन पहले के वीडियो में बोला था कि बाज़ार कुछ बड़ी, कोई एक रेंज बिल्ड कर रहा है, कुछ बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है। सिर्फ 3-4 दिन पहले मैंने बोली थी ये बात, शायद थर्सडे के वीडियो में बोली होगी। आप लोग चेक कीजिएगा, अगर किसी को याद हो तो जरूर प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि बड़ा मूव आने वाला है, ऑन आइदर साइड इट इज़ पॉसिबल। तो आज वो बड़ा मूव बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ दिखा दिया। निफ्टी भी बड़ा, लेकिन बैंक निफ्टी का मूव जो था परसेंटेज टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो बैंक निफ्टी ने आज वो एक अच्छा ब्रेकआउट तगड़ा दिखा दिया है। तो अब हम लोग तैयार हैं लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए। कहाँ पे लेवल्स हैं वो तो डिस्कस कर लिए। शॉर्ट साइड के लिए क्या करना है, शॉर्ट साइड के लिए दोस्तों ऑप्शन चेन देखते हुए मुझे कंफर्ट अभी नहीं आ रहा कि शॉर्ट करना कहाँ चाहिए, क्योंकि हर लेवल पे तो सपोर्ट ही सपोर्ट दिखाई दे रही है। हर लेवल पे चेंज इन हुआ इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है कि जैसे लग रहा है कि कोई भी अगर सेलिंग हमने करी तो तुरंत एकदम वहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट आती हुई दिखाई दे जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है बुल्स के लिए, लेकिन फिर भी अगर हमें शॉर्ट करना है तो हमारी पोजीशन मिस भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, तो सिंपल वही, हमारा 10 मिनट टाइम फ्रेम में कोई भी नेगेटिव कैंडल बनती है 49,400 के नीचे, पहला टारगेट हमारा 300 है, दूसरा 200 है, फिर 49,000 का टारगेट है। उसके नीचे निकलेगा तब जाके कहीं बियर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। यानी 49,000 के अगर नीचे जाता है और एक 10 मिनट टाइम फ्रेम में एक कैंडल बनाता है बियरिश, उसका लो ब्रेक होता है, तब जाके बियर्स को कुछ तसल्ली आएगी कि भैया हम थोड़ा सा कहीं कामयाब हुए बुल्स को थोड़ा सा गिराने में। नहीं तो यहाँ तो बुल्स की हालत इतनी स्ट्रांग है और बियर्स की हालत इतनी टाइट है कि कहने की कुछ हद नहीं है। सो लेवल्स ये हमारे बन गए हैं, इनको हम फॉलो करके चलेंगे। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, 8th में की ऑप्शन चेन क्या कह रही है। सो 8th में देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और विच इज़ स्लाइटली पॉजिटिव साइन। हालांकि थोड़ी बहुत पुट्स भी हैं, लेकिन कंपेरेटिवली कॉल साइड थोड़ी सी हैवी है। और 29th में भी देख लेते हैं। सो 29th में क्या कह रही है हमें, थोड़ी बहुत 8,000 लॉट्स, 2,400 लॉट, तो हल्का सा कॉल साइड का पलड़ा जो है वो भारी है। फिर निफ्टी को देख लेते हैं जिसकी एक्सपायरी भी कल की है, और वहाँ पे चेक करते हैं क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 21811 पे हुआ है मार्केट क्लोज, बढ़िया स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग यहाँ पे भी है। और 800 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे तो ऑप्शन चेन बड़ा साफ साफ चिल्ला के कह रही है कि भैया 800 के ऊपर इट्स ऑल बुल्स। देखिए उसके बाद एकदम से ओपन इंटरेस्ट कैसे गिर रहा है, और 22,000 तक का लेवल भी इवन पॉसिबल है। लेकिन पहला टारगेट हम 21,900 का रखेंगे, उसके ऊपर निकलेगा अगेन 10 मिनट कैंडल पे, फिर हम बाय कर सकते हैं दोबारा 22,000 तक के टारगेट के लिए। वहीं शॉर्ट का ट्रेड अगर हमें लेना है तो कम क्वांटिटी में प्रेफर करूँगा मैं। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी इन दोनों में क्वांटिटी कम रखना प्रेफर करूँगा शॉर्ट साइड में इन पर्टिकुलर। कारण सिंपल है कि ऑप्शन चेन जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रही है,
और 800 के नीचे शॉर्ट करते हैं तो 700 का टारगेट है, 700 के नीचे 600 तक का टारगेट है, जो कि अल्टीमेट और मेजर सपोर्ट का काम करेगा। कारण क्या है, देखिए यहाँ पे चेंज इन ओवाई कम है, यहाँ पे कम है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा चेंज इन ओवाई दिखाई दे रहा है और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी बड़ा है, यानी ये एक बड़ी सपोर्ट का काम करेगा। आने वाले दिनों के लिए भी ये लेवल बहुत काम करने वाला है। सेम चीज़ मैं कह सकता हूँ 49,000 का जो लेवल है वो भी अगर एक आध दिन 2 दिन और होल्ड कर गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम 49,000 का लेवल भी करता हुआ दिखेगा, और 22,500 का निफ्टी का लेवल भी। 1-2 दिन बाजार इन लेवल्स के ऊपर क्लोज होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिन निफ्टी में 21,600, निफ्टी में 22,500 और बैंक निफ्टी में 49,000। ये तीनों लेवल अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, अगर इनके ऊपर 2 दिन और क्लोजिंग हो जाती है तो फिर ये आने वाले दिनों के लिए बहुत तगड़े सपोर्ट का काम करने वाले हैं। आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन। और मिड कैप निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो क्या कह रही है, उसकी आज एक्सपायरी थी, 6 मई को चलेंगे। देखिए 11,000 का सगन आज कंप्लीट हो चुका है, 11,043 आज इसकी एक्सपायरी थी। लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि यहाँ पे भी थोड़ा शायद बड़ा मूव आ जाए, लेकिन एक्सपेक्टेशन के उस हिसाब से नहीं यहाँ पे मूव आया। अब जो मूव है वो 11,050 के ऊपर 10 मिनट कैंडल हाई ब्रेक के ऊपर हम यहाँ पे बाय करेंगे। 11,100 के तक का टारगेट है, उसके ऊपर भी वैसी कैंडल बन गई तो फिर कम से कम 100 पॉइंट का मूव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक 11,100 तक जो है थोड़ा सा राइटिंग है, उसके बाद राइटिंग क्लियरली घटती हुई हमें दिखाई दे रही है। और सपोर्ट यहाँ पे अल्टीमेट सपोर्ट एक दिखाई दे रहा है 11,000 के लेवल पे। शॉर्ट करने का मैं प्रेफर करूँगा ओनली बिलो दिस लेवल, उसके पहले मैं शॉर्ट करना थोड़ा अवॉइड करूँगा। 10 मिनट की बियरिश कैंडल बनेगी तो उसके लो ब्रेक पर हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। और हमारा जो दोस्तों फ्री कोर्स की बात थी वो उसका पहला वीडियो आज लॉन्च हो चुका है, उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपने जो दोस्त हैं उन लोगों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको शेयर कीजिएगा। तो उस सेकंड वीडियो जो है वो कल आएगा। सो वीक में हम 5 वीडियोस उसके अपलोड किया करेंगे। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लेते हैं पहले। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पे भी उस वीडियो का लिंक डेली आया करेगा जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा। तो चलिए आते हैं, और हमारी वेबिनार वगैरह की डिटेल भी दे रखी है, उनको भी देख लीजिएगा। सो आते हैं यहाँ पे, देखिए अच्छी बाइंग हुई है एफआईज के द्वारा, ना सिर्फ लॉन्ग ऐड हुए बल्कि शॉर्ट भी क्लोज हुए, बढ़िया बाइंग 53,000 लॉट्स। अब उनके घट के रह गए 46,000 लॉट शॉर्ट। तो इंडेक्स फ्यूचर का डेटा तो क्लियरली हमारे लिए बुलिश है। आते हैं इंडेक्स कॉल के डेटा पे। तो इंडेक्स कॉल के डेटा में देखिए बाइंग भी अच्छी है, उसके अगेंस्ट अगर कुछ हेजिंग है या वो है तो भी इनकी नेट बाइंग ठीक ठाक डिसेंट निकल के आ रही है, और बढ़िया दोनों के पास क्वांटिटी है, और राइटर सिर्फ और सिर्फ इस समय रिटेलर है नेट बेसिस पे, तो ये डेटा भी बुलिश है। आगे देखते हैं पुट का डेटा। अब पुट का डेटा क्या कह रहा है, देखिए रिटेलर ने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में पुट बाय करी है और कल एक्सपायरी है, क्योंकि फिन निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। तो ये मोस्टली पुट की जो बाइंग है ये रिटेलर के द्वारा की गई है, और हमने देखा ये पुट्स कहाँ पे दिखाई दे रही है, वो चेंज इन ओवाई में हमें बहुत सारी क्वांटिटी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये कि एटलीस्ट ओपनिंग जो है हमें कल की वो एक डिसेंट मिलनी चाहिए, यानी ओपनिंग स्ट्रॉन्ग मिलनी चाहिए, बुलिश साइड पे मिलनी चाहिए, ताकि इंस्टेंट बेसिस पे एटलीस्ट इन कॉल पुट बायर्स को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये टारगेट रहेगा स्मार्ट मनी का। और इसी में कहीं ना कहीं, क्योंकि कुछ कॉल राइटर भी बैठे होंगे जो तो वहाँ पे भी वो बेनिफिट उनको डैमेज पहुंचा के स्मार्ट मनी यहाँ पे अपना खुद का बेनिफिट करना चाहेगी। तो ओपनिंग एक स्ट्रांग होगी। हालांकि अब पुट राइटिंग घट गई है और कॉल राइटिंग बढ़ गई है रिटेलर्स की। और आज का जो डेटा देखें एफआईज के पास अभी भी डिसेंट क्वांटिटी में पुट्स हैं और पुट राइटिंग में लेकिन प्रोज आ गए हैं। तो इतना आसान नहीं होगा बाजार को गिराना, क्योंकि पुट राइटर जब प्रो आ जाते हैं तो खेल जो होता है वो थोड़ा सा, तो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में ऐसा देखा गया है कि एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में वो गेम को पूरा कंट्रोल अपनी पुट राइटिंग के साथ बुल साइड पर ही करके चलते हैं। सेकेंड हाफ में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, या हो सकता है थोड़ा पहले अगर ये अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं तो वो पहले भी पॉसिबल है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा कॉशन बरत के हमें जरूर चलना होगा। स्टॉक्स के अंदर कुछ देखने को मिल रहा है डिफरेंट, कि बाइंग भी डिसेंट है और सेलिंग भी, यानी कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे इनको लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स के लेवल आ गए हैं जहाँ पे शॉर्ट्स बनाने चाहिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स इनको अच्छे लग रहे हैं अभी भी। तो लगभग बराबर की क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ओवरऑल डिसेंट बाय में। तो ये डेटा मैं फिर भी
थोड़ा सा डिसेंट पॉजिटिव मान के चलूँगा, यानी डेटा का सेटअप जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो एटलीस्ट हम ये मान के चल सकते हैं कि इनिशियल फेज ऑफ द मार्केट टुमारो शुड रिमेन पॉजिटिव, अनलेस अदरवाइज कि वर्ल्ड मार्केट में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। तो वो फैक्टर्स हैं जो हमेशा इम्पैक्ट कर सकते हैं बाजार को। उसके अलावा बाजार फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट बुलिश दिख रहा है, उसके बाद सेकंड हाफ में हम थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर रखेंगे। 2 दिन लगातार बाजार ऊपर जाए, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की कम रहती है, इसलिए उस बात का ध्यान हमें जरूर रखना है। बाकी फिर भी हम लेवल जरूर फॉलो करेंगे और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।